हेलो दोस्तों, आज हम DT+B का TGT नेचुरल साइंस का जो पेपर हुआ था सितंबर के महीने में उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है। इस पेपर के बारे में इतनी चर्चा चल रही है कि इसको बताने इसकी कट ऑफ बताने के लिए भी कंपटीशन मच गया है। तो हमने देखा कि अगर हमको 2021 की कट ऑफ देखनी है तो उससे पहले हमको 2018 के पेपर के बारे में देखना पड़ेगा। बहुत सारे व्यक्ति केवल 2021 की कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, 2018 से उसको कंपेयर नहीं कर रहे। अगर कंपेयर भी कर रहे हैं तो केवल कट ऑफ से कंपेयर कर रहे हैं। भाई पेपर को भी तो आपको देखना पड़ेगा कि 2018 का पेपर कैसा है, 2021 का पेपर कैसा आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हम इस कट ऑफ को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें 2018 का जो पेपर 1 था वो कैसा आया था, इजी आया था। 2018 का जो पेपर 1 इजी आया था और पेपर 2 मॉडरेट आया था। तो अगर हम देखें कि 2018 के पेपर 1 में लगभग कैंडिडेट्स ने कितने क्वेश्चंस ठीक किए थे, यहाँ पे देखिए ठीक करने की बात चल रही, अटेम्प्ट की बात नहीं चल रही। तो यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा किए होंगे, ठीक कितने करे 50 to 55, ये लोगों ने क्या करे, ठीक कर दिए इतने। जो पेपर 2 था वो मॉडरेट आया था, कुछ थोड़े से सवाल एक्स्ट्रा भी थे इसमें, मतलब ग्रेजुएशन लेवल के भी। तो अगर हम देखें ये मॉडरेट था, इसमें जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए थे एवरेजली वो 40 to 45 आए थे। अगर इन दोनों को जोड़े तो ये हो जाएगा आपका 100 और इन दोनों को जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 90 से 100। पिछली बार जो स्टूडेंट्स अटके थे वो इस पेपर के कारण अटके थे, उनका ये वाला पेपर क्लियर नहीं हुआ था। अभी देख रहे हैं ना 40 to 45 मॉडरेट, मतलब इतनी सभी के आए थे, तो जिस कारण वो क्या अटक गए थे। अगर हम 2021 की तरफ देखें तो 2021 में पेपर 1 वो कैसा आया था आपका, मॉडरेट। अब जब मॉडरेट आया है तो इसकी जो कट, इसमें जो स्टूडेंट्स ने जो अटेम्प्ट की होंगे और जो सही आए होंगे उनका रेशियो थोड़ा सा घट जाएगा इसके मुकाबले। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट से बात करी गई तो उनका कहना था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मॉडरेट में लगभग इतने ही टिक हो पाते। यहाँ पे कुछ सवाल लॉन्ग भी थे मैथ में। एक तो ये टीजीटी नेचुरल साइंस में क्या होता है कि साइंस के स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं किसमें, मैथ और रीजनिंग के सवालों को करने में। इस वजह से उनका ये वाला पेपर थोड़ा सा क्या गया था, हल्का गया था। तो हम ये मान सकते हैं कि मॉडरेट में जो एवरेज सभी ने किया होगा वो 40 to 45 किया है, मतलब इतने ठीक हो सकते हैं। अटेम्प्ट आपने ज्यादा किए हो कोई दिक्कत नहीं है, इतने मतलब सभी के ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आप इजी, अब ये जो पेपर 2 आया था वो पहले के मुकाबले तो इजी आया था। तो इसमें स्टूडेंट्स से मैंने बात की और मैंने खुद भी पेपर को पढ़ा। तो जब खुद भी पेपर को पढ़ा तो मैंने देखा कि अगर किसी स्टूडेंट ने 10th तक की साइंस और 11th 12th का एक सब्जेक्ट कर रखा है तो वो इतने क्वेश्चन इजीली ठीक कर सकता है। जब इजीली इतने ठीक कर सकता है तो उसके जो इजीली ठीक होने की जो वो हो गए क्वेश्चंस, वो हो गए आपके, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 110 और यहाँ जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 100। मतलब इतने क्वेश्चंस वो ठीक कर रहा है। यहाँ देख लें तो वो इतने क्वेश्चन ठीक कर रहा है। और पिछली बार इनके बीच में ही क्या गई थी, जनरल की कट ऑफ गई थी। और इस बार देखिए, अब कट ऑफ केवल क्या इस चीज पे डिपेंडेंट होती है, नहीं। उसके अलावा देखिए, अब ये 2017 की वैकेंसी थी, ये 2018 में पेपर हुआ था इसलिए यहाँ पे 2018 लिख दिया, ठीक है। अब क्या, अब 2018 में 2019 रह गया, 2020 हो गया, फिर 2021 में निकली। फिर क्या 2018 में जितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था 2021 में भी उतने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है? क्या 2018 में जितनी सीट्स थी क्या 2021 में भी उतनी सीट्स हैं? क्या 2018 में जितना कंपटीशन था आज भी 2021 में भी उतना कंपटीशन है? 2018 में तो ईडब्ल्यूएस था भी नहीं, अब 2021 में तो ईडब्ल्यूएस भी है। तो क्या कट ऑफ इन सब चीजों को भी देख के क्या करती है, वेरी करती है। तो वो ही हम देखेंगे कि कैसे वेरी करेगी। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो पिछले उसमें निकाला था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 90 to 100, और जो वहां पे निकाला था 2021 में वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 to 110। अब हम देखेंगे पिछली बार कितनी सीट्स थी, लगभग कितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था और कितनी कट ऑफ गई थी। फाइनल कट ऑफ यहाँ पे ई डोजियर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ सीट्स देखी जाए तो टोटल 222 सीट्स थी और यूआर की उसमें जो अंडर मतलब जनरल की जो सीट थी वो थी 143।
4187 इतने कैंडिडेट्स ने जो है एग्जाम दिया था। ओबीसी की जो सीट्स थी वो थी 33 और 830 लोगों ने पेपर दिया था। एससी की सीट्स थी आपकी 31 और 85 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, आपका पेपर दिया था। एसटी की जो सीट्स थी वो थी आपकी 15 और 69 कैंडिडेट्स ने जो है पेपर दिया था। अगर हम यहाँ की बात करें तो जो जनरल की सीट्स है वो है 482 और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 6015। ओबीसी की जो सीट्स है वो है 242 और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 1303। एससी की जो सीट्स है वो कितनी है, 198 और लगभग कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, 3000। एसटी की जो सीट्स है वो है 89 और लगभग कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 642 और ईडब्ल्यूएस की सीट्स कितनी है, 29 और लगभग कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 784। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये 143 और यहाँ देखें तो ये 482, लगभग कितने का फर्क है, तो मैं बताता हूँ। लगभग आपका अगर हम 150 करें तो 150 से साढ़े, हाँ तो लगभग 3.4 समथिंग का जो है फर्क होगा सीट्स के अंदर। देखिए 143 और ये हो गया 482, क्योंकि अगर हम 150 भी माने तो 150 इंटू 3 कर लेंगे तो आपका कितना आएगा, 450 आएगा। 450 में और फिर इसमें थोड़ी सी सीट्स कम भी है और वो वहां पे ज्यादा भी है, इसलिए मैं 3.4 3.5 को वो आपको कोई भी परेशानी नहीं देगा। 33 और देखिए यहाँ पे कितना है, 242, ये लगभग आपका 6.5 टाइम्स होगा। अगर ज्यादा भी होता, मैं आपको अभी कर रहा हूँ ये मैं, तो अगर ज्यादा कम होता कोई दिक्कत नहीं है, इतना मतलब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 31 में अगर देखिए हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 और उससे ज्यादा है, तो मैं अप्रोक्स जो है इसको भी 6 टाइम्स ही मान लेता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप 6 का मल्टीप्लाई करिए, 18 कैरी लगी 1 तो ये 198, मतलब उससे तो ज्यादा ही है, तो हमारा तो ये शायद 7 टाइम्स भी जा सकता है, मैंने 6.5 लिख दिया। 15 का अगर हम देखें तो 15 और ये कितना है, 89, तो 15 छिक्के हमारे कितने होते हैं, 90, तो ये हमारे लगभग 6 टाइम्स ही हो गया। अगर हम इन सब केसेस में देखें तो इन कैटेगरीज का लगभग 6 से 7 गुना सीट्स जो इनकी क्या है, बड़ी हैं। और यूआर की जो सीट्स हैं उनमें कितने का इजाफा हुआ है, केवल 3.4 का। तो यूआर की जो कट ऑफ है और बाकी सबकी जो कट ऑफ है उसमें काफी डिफरेंस रहेगा, ये इस बात को बताने के लिए था, ठीक है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की देखें, जो कि हमने बात की थी कि ईडब्ल्यूएस की इस बार 29 सीट्स जो है वो इंट्रोड्यूस की है और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, 784 ने एग्जाम दिया है। अब इस नंबर को याद रखें और अब इसको याद रखें, 3.4 6.5 लगभग, ये आपको याद रखें। अभी हम ये तो हमने केवल अब यहाँ पे 2 बातें करी हमने, नंबर ऑफ सीट्स, अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो देखिए 4187 और यहाँ पे लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट्स ने जो है एग्जाम दिया है, चलिए ठीक है। यहाँ 830 और वहां पे तो देखिए अभी तो यहाँ पे 1.5 गुना तो काफी हो गया और यहाँ पे इतना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका 1.5 गुना करेंगे तो लगभग 400, हाँ ठीक है, तो ये भी लगभग आपका 1.5 गुना समथिंग ही हो गया। 85 यहाँ कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, तो वहां बहुत ज्यादा है, 2914, ये बहुत ज्यादा है 2914। और अगर हम यहाँ देखें 69, तो यहाँ पर भी चलिए ठीक है, लगभग 9 to 8 टाइम्स जो है वो जा रहा है, लगभग मैं मान सकता हूँ कि 9 गुना। देखिए 69 और वो देख लीजिए आपका फर्क है, यहाँ देख लीजिए आप लगभग 1.5 गुना, और आप यहाँ देखेंगे तो लगभग 1.5 गुना, ये भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए इसको 85 है, तो अगर हम देखें तो 8 4 जा हमारा 32 होता है, तो यहाँ पे ये वैसे ही, तो ये लगभग 8 3 जा कितना होता है हमारा 24 होता है, फिर यहाँ पे 0.5 भी है, तो लगभग मैं इसको 3.5 मान लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है पॉइंट गलती से लग गया था, 35 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग उतना आ जाएगा 2914। अब देखिए क्या कट ऑफ केवल और केवल पेपर पे डिपेंडेंट करती है, नहीं, उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, तो वही सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। हम एक एक फैक्टर को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है कट ऑफ के ऊपर।
देखिए कंपटीशन तो बढ़ा है, पहले जहाँ 4000 कैंडिडेट्स के आसपास अप्लाई कर रहे थे, अब वहाँ पे 6000 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस कंपटीशन बढ़ता है तो आप भी देखते होंगे, जब भी आप कोई पेपर देखते हैं तो जितनी उसकी कट ऑफ पहले निकली होती है उससे 4-5 नंबर एक्स्ट्रा निकलती है, या वो पेपर पहले के मुकाबले और कठिन हो जाता है तब उतनी कट ऑफ रह लेती है। तो देखिए जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो मैं मान सकता हूं कि +4 नंबर, मतलब हमको जितने स्कोर चाहिए उससे 4 नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है ना। अब देखिए जब पिछली बार 2018 में पेपर हुआ था तब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी। जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जब पहले नहीं थी तो उसका प्रभाव भी जनरल की कट ऑफ पे नहीं पड़ा था। अब ईडब्ल्यूएस का प्रभाव भी जनरल की कट ऑफ पे क्या है पड़ेगा, जब पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, लगभग ईडब्ल्यूएस की 29 सीट्स हैं, तो जिसके कारण 29 कुछ लगभग 4-5 नंबरों में आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 29 जो है 4-5 नंबरों में आ जाएंगे, इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस की भी क्या मान लेता हूं यहाँ पे +4, मतलब जितने आप लेके आ रहे थे उससे आपको +4 फालतू लेके आने। सीट्स, अब देखिए सीट्स का बहुत फर्क है। सीट्स में क्या है कि आप जैसे जैसे हल्का नंबर घटाओगे तो हल्के कैंडिडेट आएंगे, पर जैसे जैसे आप और कट ऑफ को नीचे करते चले आओगे ना, एकदम से बल्क कैंडिडेट आते चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, शुरू के 3 नंबर घटाए हमने तो 50 कैंडिडेट आ गए, बाद में 3 नंबर घटाए तो 100 कैंडिडेट आ गए, और बाद में 3 नंबर घटाए तो 200 कैंडिडेट आ गए, कुछ इस तरीके से। तो सीट्स का भी जो है प्रभाव तो पड़ेगा। अब ये जो सीट्स हैं ये कट ऑफ को आपकी को कम करेंगी, क्यों, क्योंकि सीट्स पिछली बार से क्या है ज्यादा है, पिछली बार से 3 गुना से भी ज्यादा सीट्स है इस बार। तो मैं अप्रोक्स मान लेता हूं कि सीट्स की वजह से -15 होगा कट ऑफ पर प्रभाव, क्योंकि लगभग 3 गुना है। तो मैंने बताया शुरू के 5 में जैसे कम आएंगे तो फिर उसके बाद में इस तरीके से मैंने थोड़ा सा 15 नंबर का हिसाब किताब माना है कि सीट्स के अकॉर्डिंग 15 नंबर का जो है प्रभाव पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे। -15 मतलब जितने चाहिए तो उससे माइनस कम करना पड़ेगा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन, अब देखिए वैसे तो सभी ये कह रहे हैं कि हमारा पेपर इजी आया था, मैंने बात करी थी तो ये कह रहे हैं कि जो थर्ड शिफ्ट थी उनका पेपर क्या हुआ था, थोड़ा इजी आया था, बाकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वालों का नॉर्मल आया था। पर देखिए जिस भी व्यक्ति के नंबर ज्यादा आ जाते हैं वो ये सोचता है कि मेरा पेपर इजी आया था, और जिस भी व्यक्ति के नंबर कम आते हैं वो ये सोचता है मेरा जो पेपर है वो कठिन आया था। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है नॉर्मलाइजेशन पे। जिस भी व्यक्ति के नॉर्मलाइजेशन में मान के चलिए किसी के 2 बढ़ रहे हैं तो किसी के 6 बढ़ रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में किसी के 60 मान के चलिए किसी के 60 मार्क्स है तो नॉर्मलाइजेशन उस पर अलग वर्क करेगा, और किसी के 50 मार्क्स है तो उस पर नॉर्मलाइजेशन अलग वर्क करेगा। पर मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो +5 और -5 के बीच में वर्क करेगा। हम तो अपने जो केस को थोड़ा सा ऐसा मान के चलने की सेफ स्कोर कि हमें मतलब इतने नंबर से ज्यादा है तो हमें टेंशन नहीं लेनी, तो हम ये मान के चलेंगे कि सभी बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में +5 बढ़ रहे होंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर में बताया था एक जैसा आया है, थर्ड शिफ्ट वालों का क्या है थोड़ा सा कठिन आया है, वो सरल आया है। तो जब उनका सरल आया तो मैं मान सकता हूँ कि मतलब फर्स्ट और सेकंड वालों के बढ़े होंगे नंबर, तो जब बढ़े होंगे तो आपको भी ज्यादा लेके आने, जब आपको भी ज्यादा लेके आने क्योंकि आपको तो कंपटीशन फाइट करना है ना इन सभी के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन से मान के चलिए जैसे थर्ड शिफ्ट वाले को मान लें कि फर्स्ट और सेकंड वालों के जो है +5 हो गए, तो हमको तो उनसे ज्यादा लेके आने पड़ेंगे ना जब नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर बढ़ गए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे +5 माना कि हमको सेफेस्ट स्कोर में चलना है, मतलब किसी बच्चे के अगर नॉर्मलाइजेशन से +5 भी बढ़ रहे तो भी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तो अपना पेपर तो हमारा तो क्लियर हो जाएगा, सेफ स्कोर की तरफ चलना है। अच्छा तो अब देखिए अब इनको थोड़ा सा ऐड करिए, 4 + 4 ये हो गया आपका 8, 8 + 5 ये हो गया आपका 30, और सीट्स के कितने लिख रहे हैं -50। तो आपका अगर आप इनको करोगे 4 4 5 और -15 तो ये आपका आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या है कि आपकी कट ऑफ मतलब आपको जितने नंबर चाहिए उससे कितने नंबर कम करने पड़ेंगे, आपको 2 नंबर कम करने पड़ेंगे। अब जब 2 नंबर कम करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 98 और यहां पे आ जाएगा 108। ये जो यूआर के लिए ये जो है कट ऑफ रह सकती है। अब देखिए जो 108 से ज्यादा लेके आ रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 98 से 108 के बीच में आ रहा है वो बॉर्डर लाइन पे है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसी के बीच में जो कट ऑफ आएगी। पर जो 98 से जिसके कम है उसके लिए काम बड़ा कठिन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, देखिए आप सभी बहुत मेहनत करते हैं,
और किसी के बारे में ऐसा कहना कि किसी व्यक्ति का नहीं होगा इससे कम कट ऑफ पे, वो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि आप सभी जो है बहुत मेहनत करते हैं। अब देखिए जनरल की लगभग कितने के आसपास रहेगी कट ऑफ। अब बाकी हम एक एक कैटेगरी की जो है अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। तो अभी हम कह रहे थे ना कि लगभग ईडब्ल्यूएस के कारण 4 नंबर बढ़े होंगे, तो लगभग ईडब्ल्यूएस जो है ना वो जनरल कैटेगरी से 4-5 नंबर ही पीछे रहेगा। जब 4-5 नंबर पीछे रहेगा तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग आपकी जाएगी 94 से 104, क्योंकि 4-5 नंबर पीछे है केवल। अब देखिए ओबीसी के पास जो सीट है वो 242 के पास है, लगभग इतने के आसपास है, और एससी के पास भी 200 के आसपास है। पर ओबीसी में जो है कि जैसे बहुत सारे कोई कैंडिडेट है उसने अपना सीटेट 82 मार्क्स के साथ क्वालिफाई की है, उसकी एज ज्यादा है, तो वो तो फिर डायरेक्टली ओबीसी के लिए हो जाएगा। देखिए अभी आपको अगर थोड़ी ये बातें समझ में ना आ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो ओबीसी के लिए हो जाएगा, जिसने 82 क्लियर कराया वो केवल ओबीसी में काउंट होगा। तो ये थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में है, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर इनकी 242 सीट्स हैं ओबीसी की तो लगभग 150 के आसपास आएंगी, मतलब जो ओबीसी अपना यूज कर सकते हैं। कुछ ओबीसी कैंडिडेट जनरल की पे भी बैठ जाते हैं, तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए लगभग 150 के आसपास सीट्स पड़ेगी। जब 150 के आसपास पड़ेगी तो इनकी कट ऑफ क्या है, 15 नंबर जो है, लगभग 150 कैंडिडेट 15 नंबर के अंदर आएंगे। तो इनकी कट ऑफ 15 नंबर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऊपर से क्या है कि जब हम इस बार का देखें तो ओबीसी में भी लगभग 1.5 गुने का सही जो है असर पड़ा है। जो जैसे 4000 यूआर का तो वहां पे 6500 के आसपास, ऐसे ही ओबीसी में भी लगभग 1.5 गुने से का जो है फर्क पड़ा है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग कितने नंबर कम जाएगी जी, 15 नंबर कम जाएगी ओबीसी की कट ऑफ, 15 नंबर कम। अब इसमें आप देखिए 15 नंबर घटा दीजिए तो पहले अगर 10 नंबर घटा देंगे तो यही आ जाएगा 98 और यहाँ आ जाएगा आपका 93। इसमें आप 15 नंबर घटाएंगे तो सबसे पहले 88 आएगा, और जब 88 में से भी आप 15 नंबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, लगभग इतने से इतने के बीच में निकली है इसकी कट ऑफ। अगर हम एससी की देखें तो एससी के पास भी 200 कैंडिडेट्स हैं, पर अब जो इनमें होगा वो जनरल की सीट्स पे एससी जो है थोड़े कम पहुंच पाते हैं। जब कम पहुंच पाते हैं तो इनके पास 200 सीट्स हैं, तो इनकी भी क्या होंगी, लगभग 150 के आसपास काउंट होगी। अब देखिए मैंने ओबीसी के भी माना कि लगभग जो 150 कैंडिडेट है वो भी लगभग कितने पे पहुंचेंगे, लगभग 15 नंबर के बीच में पहुंच जाएंगे। पर एससी का मैं नहीं मान सकता कि वो 15 नंबर के बीच में पहुंच जाएंगे, क्योंकि एससी जो जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं ना वो बहुत ज्यादा है। इस बार जो एससी कैटेगरी ने जितने भी फॉर्म भरे वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं मानता हूं कि लगभग 10 नंबरों के फासले से पीछे रहेंगे जनरल कैटेगरी से, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। जब ये 10 नंबर की लगभग पीछे रहेंगे तो आप इसमें 10 नंबर घटा सकते हैं, ये हो जाएगा 88 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 98। अब देखिए एसटी की बात करते हैं, तो एसटी जो होती है सबसे लगभग पीछे जाती है। अब पीछे की जाती है तो ये जो है ओबीसी से भी क्या जाएगी, पीछे जाएगी। देखिए मैं मानता हूँ कि एसटी में जो सीट्स है वो कम है, पर एसटी में जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और एसटी आपको जनरली कोई ऊपर देखने को मिलता है, ज्यादातर सभी क्या होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। तो इनकी सीट्स जो होती है 100 इन्हीं के लिए होती है। तो लगभग जो भी सीट्स होती है अब वो इसी पे बैठेंगे, और इसमें अप्लाई करने वाले भी कम होते हैं, कंपटीशन भी कम होता है। तो आप इसमें सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, लगभग ओबीसी की कट ऑफ में आप 5 घटा सकते हैं। 5 घटा देंगे तो यहाँ से भी आपका कितना आ जाएगा, देखिए अगर 5 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 88, और यहाँ से आप 5 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 78। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा पैटर्न एनालिसिस करें, पिछली बार 93 समथिंग गई थी तो हमने 98 मानी, ये बीच में इसकी आ गई है। थोड़ी सी ओबीसी की कैटेगरी, ओबीसी की जो है थोड़ी सी यहाँ पे क्या है बढ़ के मानी गई है। एससी की भी कम हुई है, क्योंकि भाई सीट्स बहुत ज्यादा हो गई है ना, ये भी तो देखिए आप, सीट्स ज्यादा हो गई है। और एसटी की लगभग इतनी कट ऑफ। अब देखिए इस पेपर के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं। एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी बैठे हैं इस पेपर में। तो देखिए एसएससी के स्टूडेंट बैठेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, पेपर 1 में अच्छा कर सकते हैं, पर पेपर 2 में जिस तरीके का इस बार पेपर आया था बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पूछी गई थी। तो अगर किसी बच्चे ने जैसे एमएससी केमिस्ट्री भी कर रखी है फिर भी लाइन टू लाइन अगर उसको याद है 9th 10th 11th की मतलब बुक, तब तो वो कर पाएगा। बाकी लाइन टू लाइन सवाल पूछे गए थे, कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि एसएससी के स्टूडेंट पहला पेपर तो अच्छा कर लेंगे पर दूसरा नहीं कर पाएंगे। तब भी फिर भी उनके जो
मार्क्स है उनकी रेंज लगभग उतने के आसपास ही बन जाएगी जो वहां पे आपको बताइए। ऊपर से क्या है कि जो एसएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर जो उनके मन में जो इच्छा रहती है वो सीजीएल के प्रति रहती है, क्योंकि उसमें क्या होती है उनको पावर मिलती है। अब देखिए आप सीजीएल का पेपर लगभग हर साल होता है, और जो टीचिंग का जो जॉब का ये जो पेपर होता है ये लगभग 4-5 साल में एक बार होता है। तो भाई वो 4-5 बार अपना सीजीएल का पेपर भी दे चुके होंगे, और उनको पावर की इच्छा ज्यादा होती है ना कि पैसे की, क्योंकि इसमें पावर तो मिलती नहीं है टीचर में कुछ भी, पर सीजीएल में तो आपको बताइए पावर कितनी मिलती है। लगभग सैलरी दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। और थोड़ी पोस्टों पे मैं कह सकता हूँ कि एसएससी वालों की जैसे 4800 ग्रेड पे की भी इसमें कुछ जॉब होती है तो उनको ज्यादा सैलरी मिल सकती है। तो एक तो ये वाली बात थी कि अगर इनका पेपर दे के आए तो पहला पेपर ज्यादा अच्छा गया होगा, दूसरा पेपर हल्का गया होगा। दूसरा क्या है, अगर वो इतने इंटेलिजेंट है तो वो अपनी ही जॉब में भी निकाल सकते हैं उस पेपर को। मैं मानता हूँ सीजीएल नहीं निकला तो सीएचएसएल तो निकलेगा, उसके अलावा भी बैंक का पेपर है तो कोई और पेपर है तो वो भी निकलेगा। तो आपका ये वाला जो फैक्टर है ये यहाँ से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थैंक यू केडी कन्वर्सन देखने के लिए, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी ऑप्टेड मार्क्स भी बता सकते हैं कि आपके आंसर की के बाद कितने ऑप्टेड मार्क्स आ रहे हैं, उससे भी मैं काफी अंदाजा लगाऊंगा कि और कितनी कट ऑफ में जो है मेरी में गलत है या सही है।